हाँ तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक तो जरूर कर ही दें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सोल लैंड 1 का एपिसोड 7। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जीव और उस मोटे लड़के के बीच फाइट हो रही थी और वही उन दोनों को एक दूसरे को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। वहीं तभी उनकी लड़ाई फिर से शुरू होने वाली थी, लेकिन तभी वह मिस्टर दाई आ जाते हैं और उन्हें रोक लेते हैं। तो मिस्टर दाई उन्हें समझाने के बाद उन्हें शांत कराता है। असल में यह मोटा लड़का बुरा लड़का नहीं है और अब मिस्टर दाई उन सभी को मोटे लड़के की कहानी बताता है कि असल में मोटा लड़का इसी स्कूल के अंदर स्टूडेंट है जिसने इसी साल एडमिशन लिया है। इस लड़के की म्यूटेटेड सोल है, यानी 2 सोल से उत्पन्न होने वाली एक म्यूटेटेड सोल है जो कि बहुत खतरनाक है। इस वजह से बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता, लेकिन ये अपनी स्पिरिट सोल को काबू नहीं कर पाता और इसी वजह से इसकी स्पिरिट सोल इसके इमोशन के साथ भी खेलती है और अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। यह वजह है और इस वजह से इसे कई सारी लड़कियों से अट्रैक्शन भी होने लगता है। लेकिन अभी तक इसकी जितनी भी गर्लफ्रेंड बनी है उन सभी ने इसे धोखा दिया है, जिस वजह से मोटू काफी ज्यादा परेशान रहता है। लेकिन हाँ, इसकी स्पिरिट सोल को एक ही चीज से काबू किया जा सकता है और वह चीज है इसको भरपेट खाना खिलाना। यह सब सुनकर उन्हें बहुत अजीब लगता है, क्योंकि यहाँ वो बहुत अजीब अजीब चीजों का सामना कर रहे थे और उन्हें समझ आ जाता है कि यह सच में एक मॉन्स्टर स्कूल है। और अब मिस्टर दाई इन सब को इंट्रोड्यूस कराता है और अब वहाँ पर ऑस्कर भी आ जाता है और अब ऑस्कर भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो निंग रोंग रोंग पर लाइन भी मारने लगता है, यानी उसे इम्प्रेस करना चाहता था और इसलिए उसने अपनी दाढ़ी भी बना ली थी। लेकिन निंग रोंग रोंग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती, बल्कि उसे तो उल्टा इरिटेट होने लगता है। और अब वहाँ पर स्कूल के डीन भी आ जाते हैं और जू समझ जाती है कि ये डीन तो वही है जो पहले शॉपकीपर बने हुए थे और जू समझ जाती है और इन्हीं से इन्होंने हेयर क्रिस्टल खरीदा था। असल में वो शॉपकीपर का काम भी करते हैं और यहाँ के डीन भी हैं। अब डीन बच्चों को एक लाइन में खड़े करते हैं और वो सबसे पहले इन लोगों में से निंग रोंग रोंग को आगे बुलाते हैं और उसे इस ग्राउंड के 20 चक्कर काटने को कहते हैं, जिसमें ऑस्कर भी शामिल था। और अब उन्हें भेजने के बाद बाकी बच्चों को मिस्टर दाई से यहाँ के रूल समझाने को कहता है और फिर थैंक सेंग को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ वो थोड़ी ग्रैंड मास्टर के बारे में बात करते हैं और थैंक सेंग ग्रैंड मास्टर का अप्रूवल लेटर दिखाता है, जिसमें बेसिकली ये लिखा था कि थैंक सेंग को श्रेक एकेडमी में पढ़ने की अनुमति दे दो। वहीं दूसरी तरफ हमें निंग रोंग रोंग की ट्राइब को दिखाते हैं। अब हम निंग रोंग रोंग के फादर को देखते हैं, जो कि निंग रोंग रोंग के घर से भाग जाने के बाद पर काफी ज्यादा नाराज थे। उन्हें जब ये पता चलता है कि वह श्रेक एकेडमी में पढ़ रही है तो वह बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वह खुद श्रेक एकेडमी से अच्छी एजुकेशन उसे दे सकते हैं। वही अब हम निंग रोंग रोंग और ऑस्कर को देखते हैं, जो कि चक्कर लगा रहे थे, जहाँ पर ऑस्कर अपने सौर पावर का यूज करते हुए निंग रोंग रोंग को सॉसेज बना कर देता है, क्योंकि निंग रोंग रोंग ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन निंग रोंग रोंग एटीट्यूड में उसके सॉसेज को मना कर देती है और उसको पीछे छोड़ आगे जाने लगती है। अब वापस हम निंग रोंग रोंग की ट्राइब को देखते हैं, जो अपने आदमियों को बुलाकर निंग रोंग रोंग को वापस बुलाने के लिए भेज देते हैं। फिर कुछ देर बाद फिर से उसी लाइन में खड़े होने लगते हैं और अब दिन उन्हें उनके 20 राउंड पूरे होने के बारे में पूछता है, जिस पर ऑस्कर तो कहता है कि उसने वो राउंड पास कर लिया। लेकिन निंग रोंग रोंग से पूछे जाने पर ऑस्कर खुद ही पहले बोल कर यह कह देता है कि हाँ, उसने भी पूरे कर लिए। अब दिन ऑस्कर को आगे बुलाकर उसे शाबाशी देते हैं और वापस उसे 20 राउंड मारने को कह देते हैं। यह सुनकर ऑस्कर को बुरा लगता है, लेकिन वो अपने टीचर की बात नहीं टाल सकता था, जिस वजह से वह फिर से 20 राउंड मारने के लिए वहां से चला जाता है। असल में दीन समझ गया था कि निंग रोंग रोंग ने 20 राउंड नहीं मारे हैं और ऑस्कर झूठ बोल रहा है, और ऑस्कर ने तो वो राउंड पहले ही कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन उसने निंग रोंग रोंग के लिए जो झूठ बोला था, और ऐसा करने की वजह से दीन को गुस्सा आ जाता है। अब दीन निंग रोंग रोंग को डांटने लगते हैं, जिस पर निंग रोंग रोंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने टीचर से पलटकर ऊंची आवाज में बोलने लगती है और कहती है कि यह सिर्फ स्कूल है और कोई जंग का मैदान नहीं जो हर बात मानी ही जाए। असल में निंग रोंग रोंग का ट्राइब बहुत बड़ा और शक्तिशाली है, जिस वजह से वो हमेशा घमंड
और एरोगेंसी में रहा करती हैं और सबसे उल्टा उल्टा ही बोलती हैं। अब दीन को भी गुस्सा आ जाता है और वो स्कूल से उसे बाहर निकालने के लिए कहते हैं। अब दीन को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे स्कूल से बाहर जाने को कहते हैं और मिस्टर दाई से उसका सामान पैक कराने को कहते हैं, जिस पर निंग रोंग रोंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो धमकी देते हुए कहती है कि अगर ऐसा करने की कोशिश भी की तो मेरे ट्राइब वाले तुम्हें खत्म कर देंगे। लेकिन इसके बाद दीन उसे पलट कर कहता है कि आखिर तुम क्या कर सकती हो, तुम यहाँ सबसे कमजोर हो और शुक्र मनाना चाहिए कि हमने तो तुम्हें यहाँ एडमिशन दे रखा है। लेकिन यह बात सुनकर निंग रोंग रोंग को बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि उसका मानना था कि वो बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जब वो उसके पास खड़े मोटे लड़के तेंग सेंग, जीव और कैटगर्ल और मिस्टर दाई को देखती है तो उसे भी अपने आप को कमजोर महसूस होने लगता है। लेकिन फिर वो ऑस्कर को देखती है और सोचती है कि वो ऑस्कर से तो ताकतवर होगी। लेकिन इस पर दीन उसे बताता है कि ऑस्कर भी फूड स्टॉल रखता है और अपने फील्ड के लोगों को बीच ये सबसे ताकतवर है। और अब निंग रोंग रोंग को भी समझ आ जाता है और उदास होकर रोते रोते वहाँ से भाग जाती है। और फिर शाम को दीन उन सभी लोगों को बाहर घुमाने ले जाता है और थोड़ा घूमने के बाद उन्हें एक रिंग के अंदर ले जाया जाता है। वहाँ दो योद्धाओं के बीच कंपटीशन हुआ करते थे। यह जगह का नाम सोल अरीना है और यहाँ लोग अपने फाइटिंग स्किल्स का यूज करके एक दूसरे को हराते हैं। असल में यहाँ जीतने वाले को अलग अलग बेजेस मिलते हैं और दीन इन सभी को बताते हैं कि तुम लोगों को स्ट्रेक स्कूल से ग्रेजुएट होने के लिए कम से कम सिल्वर बेज तो हासिल करना ही होगा। अब लोग अंदर जाते हैं जहाँ मिस्टर दाई उन सभी को यह बताता है कि वो यहाँ पर 20 मैच जीते और 6 मैच हारे हैं। और जब मिस्टर दाई मोटू का स्कोर पूछते हैं तो मोटू उन्हें अपना स्कोर 9 बताता है। जहाँ मिस्टर दाई का स्कोर 2 था तो वही मोटू का स्कोर 9 था। तो इसका मतलब ये नहीं कि मोटू ज्यादा ताकतवर है, बल्कि ये कि मोटू की सोल पावर थोड़ी कम है, इसलिए उसके पास लड़ने के लिए काफी ताकतवर लोग नहीं आते। लेकिन क्योंकि मिस्टर दाई की सोल पावर ज्यादा है, इसलिए उनके साथ फाइट करने के लिए बहुत बड़े योद्धा लड़ने को आते हैं। अब जीव और तेंग सेंग अपना नाम लिखवाने के लिए काउंटर पर जाते हैं और 2 वर्सेस 2 में अपना नाम लिखवाते हैं और वो अपनी टीम का नाम सेंगू लिखाते हैं। और अब सबसे पहले जीव और एक दूसरे योद्धा को फाइट लड़ने के लिए बुलाया जाता है। उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। अब उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। ओपोनेंट के पास आयरन राइनो की सोल थी और वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन जीव भी कम नहीं थी। जीव अपनी बिना सोल पावर का यूज किए उस पर हमला करने जाती है और कुछ ही देर की शानदार फाइट में जीव उस बंदे को आसानी से धूल चटा देती है और उसे मार गिराती है और शानदार तरीके से इस मैच को जीत जाती है। और अब अगला मैच तेंग सेंग और कैटगर्ल के बीच होना है और अब उन दोनों को रिंग के अंदर बुलाया जाता है। तेंग सेंग जानता था कि मिस कैटगर्ल की स्पीड ही सबसे ज्यादा खतरनाक है और इस वजह से वो उसकी स्पीड को रोकना चाहता है और ऐसा करते हुए वो उसे फंसाने के लिए एक केज उसके चारों तरफ प्लांट कर देता है और अब उसके चारों तरफ ब्लू सिल्वर ग्रास फैला देता है। अब कैटगर्ल उसके अंदर फंस जाती है। असल में मिस्टर दाई कैटगर्ल को पसंद करता है और वह कैटगर्ल को जीतता हुआ देखना चाहता है अब केज के अंदर। लेकिन कैटगर्ल उसके इस चाल से बच जाती है और ऊपर से कूदकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। और इस फॉर्मेशन को देखकर मिस्टर दाई समझ जाता है कि असल में तेंग सेंग उन्हें अंदर नहीं फंसाना चाहता था, वो तो जमीन पर अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को फैलाना चाहता था ताकि जब वो आसमान में उड़कर उसे मारे तब ब्लू सिल्वर ग्रास उसे नीचे से पकड़ ले और उसे बंदी बना सके। और फिर ऐसा होता भी है। और जब कैटगर्ल उसे ऊपर उठकर मारने की कोशिश करती है तो तेंग सेंग की ब्लू सिल्वर ग्रास उसे ऊपर उठकर पकड़ लेती है और उसे बंदे बना लेती है। और ऐसा होते ही तेंग सेंग को विनर बना दिया जाता है। कैटगर्ल इस हार से निराश हो गई थी, लेकिन मिस्टर दाई उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी एबिलिटी पेड़ों पर चढ़कर मारने की है और ये जगह तो बिल्कुल प्लेन थी और इस वजह से तुम्हें इस हार पर उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर 2 वर्सेस 2 राउंड शुरू हो जाते हैं, जिसमें एक टीम में जीव और तेंग सेंग रहते हैं और दूसरी टीम में 2 आयरन हैमर भाई होते हैं। उनमें से एक का नाम आयरन टाइगर तो दूसरे का नाम आयरन ड्रैगन होता है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। वो दोनों रैंडम हैमर टेक्निक का यूज करते हुए उन पर हमला कर देते हैं। हालांकि तेंग सेंग भी उन पर हमला करता है, लेकिन वो दोनों भाई बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, इसलिए वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और लड़ाई के बीच उनमें से एक पर हमला कर देता है। इस वजह से वो घायल हो गया था
और घायल होने से पहले उन दोनों को अपने प्लांट के अंदर फंसा लेता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। गाइस, सोल लैंड के अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगला पार्ट कब लाना है ये कमेंट भी कर दें। हम डेली वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।